हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल आभा के ब्लॉग। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं टाइम टू टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो नहीं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, बना भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लेट हो जा रहा है। और तबीयत मेरी पहले से ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं। मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था अपने ब्लॉग में कि मुझे 5 साल पहले सिजेरियन हुआ था, सिजेरियन डिलीवरी। वहाँ पर मुझे जो था स्वेलिंग हो गई और फिर उसमें पस भी आने लगा था, पक गया था, वो पस आने लगा। पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर के पास गई थी 7 तारीख को, तो 7 जुलाई को मुझे एक्चुअली 4 तारीख से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। पहले स्टार्टिंग हुई थी हल्के हल्के पेन से, फिर उसमें मुझे स्वेलिंग स्टार्ट हुई, तो मैं सोची डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो मैंने 7 तारीख को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। फिर वहाँ आ गई तो उन्होंने बोला कि स्वेलिंग हो गई है, मैं एंटीबायोटिक दे रही हूँ, अगर ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसका नहीं तो कट करके उसको निकालना पड़ेगा उसमें से। फिर मैंने एंटीबायोटिक लेना स्टार्ट किया। उन्होंने पेन किलर एक्चुअली नहीं दिया, तो मैं बहुत पेन में थी, जो कि डॉक्टर को लिखना चाहिए पेन किलर। कुछ डॉक्टर होते हैं कि मतलब भूल जाते हैं कि क्या उनकी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट बताता है फिर भी वो नहीं सुनते हैं अपने मन से। मुझे पेन किलर नहीं लिखा उन्होंने। मैं इतने पेन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे सीजर का पेन होता है, जो जिनको भी सीजर हुआ होगा उनको पता होगा कितना पेन होता है सीजर में, वैसे ही मुझे पेन हो रहा था। मैंने बहुत पेन बियर किया इस टाइम। तो इसके बाद फिर मुझे पेन में ही थी, मुझे एंटीबायोटिक उन्होंने लिखा, एंटीबायोटिक खा रही थी और गैस का जो देते हैं वो खाने से पहले वो मैं खाई। तो उससे मुझे रिलीफ नहीं हुआ, पेन तो था ही। और मैं सोची अगर पेन किलर खाती हूँ कुछ और हो जाएगा तो और दिक्कत है, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, तो चलो ठीक है बियर कर लेते हैं। लेकिन वो पक गया, पकने के बाद उसमें पस आने लगा। फिर मैं उस डॉक्टर के पास नहीं गई, फिर मैं दूसरा चेंज की हॉस्पिटल, वहाँ गई। सूर्या हॉस्पिटल में गई थी एक्चुअली। तो वहाँ पर डॉक्टर से मीट किया, तो उन्होंने देखा तो कहा कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ये। और उन्होंने फिर उसको वहाँ पे चीरा लगाया। एक्चुअली मुझे उस टाइम भी उन्होंने बेहोशी का कुछ भी नहीं दिया, जैसे कहते हैं सन करने वाला होता, सुन करने वाला होता, वहाँ पे इंजेक्शन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि वो उस टाइम कहेंगे वो फट चुका है। थोड़ा सा चीरा लगा के उन्होंने पूरा पश निकाला, उसमें बैंडेज किया। अभी भी मुझे जाना पड़ता है एक्चुअली हॉस्पिटल। अभी मैं कल गई थी, 12 तारीख को गई थी, 12 जुलाई को मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ बैंडेज करवाया, ड्रेसिंग करवाया। फिर मुझे जाना है कल। कल मीन्स आज 13 है, कल 14 है, 14 जुलाई, 14 जुलाई को जाना है। फिर मंडे को एक बार और बोला है उन्होंने। तो मैं भी अभी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अभी तो ठीक है मुझे, मतलब वो पेन नहीं हो रही है, ना कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी। और पेन नहीं होता है अभी, तो नहीं होता है, लेकिन जब वो ड्रेसिंग करती है तो बहुत फीलिंग पेन होता है। और मुझे वो मतलब बता नहीं सकती, उस टाइम ज़्यादा पेन होता है मुझे, क्योंकि वो ड्रेसिंग करती है। अभी सूख चुका है, उन्होंने बोला है सूख चुका है, और मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ इस टाइम। मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ एक्चुअली। अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए वीक भी फील कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैं काम भी नहीं कर रही हूँ घर का। और आशी के पापा जो हैं वही उन काम कर रहे हैं घर का। और आप जानते हो कि हस्बैंड जो होते हैं किस तरह से काम करते हैं, उनका काम जो होता है आधा होता है आधा नहीं होता है, वही हो रहा है। अभी पूरा घर भी मेरा गंदा हो गया है, क्योंकि उतना आशी के पापा काम नहीं कर पा रहे, उनकी हैबिट भी नहीं है घर के काम करने की। लेकिन हाँ, फिर भी उन्होंने बहुत हेल्प किया, मेरा सारा काम उन्होंने अपने जिम्मे लेके सारा करने किए हैं, क्योंकि मुझे 3 दिन का बेड रेस्ट लिखा था डॉक्टर ने। तो अभी तो मेरा हैंड पेन हो रहा है, मैं मोबाइल ले रही हूँ तो अभी डॉक्टर ने 3 दिन का बेड रेस्ट मुझे फुली दिया था, तो मैं 3 दिन हो गया है। अभी बोला है कि हल्का फुल्का आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, झुकना नहीं है, ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि अभी बैंडेज मेरा लगा हुआ है। मेरे जहाँ सीजर हुआ था, जहाँ पे मुझे स्वेलिंग हुई थी, वहाँ बैंडेज है मेरा। तो इसीलिए वहाँ पर बोला है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है जब तक प्रॉपर ठीक ना हो जाऊँ। तो अभी ऐसे ही चल रहा है काम मेरा। पूरा किचन तो देखने लायक नहीं रहता, इतना गंदा रहता है, क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है ऐसा किचन देखने की, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी हो जाती है कभी कभी। और आसी गई हुई है स्कूल, क्योंकि उसकी भी पेंडिंग हो रही, क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना रहता है। एक्चुअली कल वो गई थी, इस वीक में तो उसका बस 2 दिन जाना हुआ। मंडे को मैं हॉस्पिटल गई थी, तो ट्यूसडे को वो गई है, फिर वेडनेसडे को हॉस्पिटल गई, तो आज गई है, थर्सडे को गई है। एक्चुअली उसका स्कूल जाना नहीं हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल हमें जाना रहता है, और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो वही है 10:30, मतलब 10:30 का उनका टाइमिंग है, लेकिन वो राउंड पे चली जाती है, फिर वो आती है 11 बजे। फिर लाइन इतनी अधिक होती है कि
मतलब 4-5 के बाद आता है, तो आशी का पिकअप टाइमिंग उस टाइम होता है 11:30 बजे, इसलिए हम भेज नहीं पाते हैं क्योंकि हम हॉस्पिटल में रहते हैं। उसको कौन लेगा और कौन फिर उसको पिकअप करेगा। स्कूल छोड़ने में तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पिकअप का टाइमिंग में दिक्कत होगी उसके लिए, तो इसीलिए इसको स्कूल नहीं भेज रहे थे। बट आज नहीं गए हॉस्पिटल, तो आज भेजा है। फिर कल फ्राइडे है, कल हॉस्पिटल जाना है, तो कल नहीं जाएगी। तो उसका पूरा वीकेंड ऐसे ही जा रहा है, एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना। तो अभी गई हुई, उसका मन भी नहीं हो रहा था। एक्चुअली जब बच्चों की छुट्टी मिल जाती है ना रेगुलर, तो वो वही सोचते हैं कि मुझे छुट्टी ही मिले, तो वो भी जाना नहीं चाह रहे थे। ज़बरदस्ती भेजा, बेटा जाओ, कल भी आपकी कल भी वीकेंड हो जाएगी आपकी। तो गई है। एक्चुअली में मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं मतलब मोबाइल पकड़ नहीं पा रही हूँ अभी। एक्चुअली ज़्यादा पेन की वजह से, मतलब पेन तो नहीं हो रहा है अभी, ज़्यादा वीकनेस हो गई है। इस वजह से मुझे ना ज़्यादा देर तक मैं मोबाइल को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। बस वीडियो बना लूँ वही काफ़ी है। अभी आएगी आसी, अभी 11 बज रहा है। आसी के पापा तब से परेशान है, उसको लाना है उनका भी हो नहीं पा रहा है, टाइम निकल नहीं पा रहा है। और उन्होंने भी छुट्टी ले रखा था। एक्चुअली उन्होंने मंडे से छुट्टी ले रखी थी, तो मंडे से छुट्टी लिया है। एक्चुअली मंडे को ही हमें जाना था दिखाने के लिए। संडे को तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था डॉक्टर का, क्योंकि हर जगह डॉक्टर जो होते हैं जूनियर डॉक्टर रहते हैं, और संडे को डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं सीनियर डॉक्टर, तो इसीलिए मंडे को ही थे। तो मंडे से उन्होंने छुट्टी ले रखा है। तो अभी उनके छुट्टी लेने से मुझे बहुत सपोर्ट हो गया है, क्योंकि घर का काम सारा वही कर रहे हैं, खाना पीना, बर्तन से लेके झाड़ू, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सारा उन्हीं का है। और मैं तो कर ही नहीं पा रही थी, पहले भी नहीं कर पा रही थी बीच में। फिर अभी तो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, जैसे दाल बनाना है, राइस बनाना है, वो सब कर ले रही हूँ। आसी पापा आज वेजिटेबल कट किए थे मॉर्निंग में, तो मैंने वेजिटेबल बना दिया। फिर उन्होंने आटा गूँथ दिया था, तो रोटी धीरे धीरे बना दिया। ऐसे करके कर रही हूँ, धीरे धीरे काम स्टार्ट किया है। लेकिन अभी बर्तन धोने का काम नहीं करेगा, क्योंकि झुकना पड़ता है उसमें। और तो अभी आसी पापा ने करके गए हैं, अभी जाऊँगी, अभी आसी आएगी, फिर राइस बनाऊँगी। दाल बना लिया है, राइस बनाना है। पकड़ा नहीं जा रहा है मोबाइल मुझसे, हैंडल नहीं हो रहा है मोबाइल मेरा हाथ कभी इसमें पकड़ रही हो, राइट हैंड में पकड़ रही हो तो राइट हैंड पे पेन हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड में पकड़ रही हो, लेफ्ट हैंड पेन हो रहा है तो राइट हैंड में पकड़ रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरे फेस से ही मुझे लग रहा होगा, आपको दिख रहा होगा मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं है। अभी मुझे थ्रेडिंग भी जाना था बनवाना, देख रहे हो बुरा हाल हुआ है। और बैंडेज लगा है, तो डॉक्टर ने नहाने से ही मना किया, बस कहा है कपड़े चेंज करने के लिए, तो कपड़े चेंज कर ले रही हूँ ऐसे ही। हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर ले रही हूँ, जैसे फ्रेशनेस बना रहे मेरा। तो बैंडेज गीला ना हो, इसलिए उन्होंने मना किया है नहाने से। अभी आसी आती होगी। अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कि मुझसे मोबाइल पकड़ा भी नहीं जा रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।